लड़की जब पहली बार स्कूल में रिपोर्ट करने पहुंची तो टीचर ने उसे शांत लेकिन सख्त लहजे में बताया कि देश के सबसे अमीर आदमी की बेटी का दाखिला पहले ही हो चुका है और किसी और की पहचान लेकर स्कूल में आना नियमों के खिलाफ है। यह कहते हुए टीचर ने नोटिस बोर्ड की ओर इशारा किया और समझाया कि अमीर पिता को डर था कि उसकी बेटी को कोई परेशानी न हो, इसलिए उन्होंने स्कूल को एक पूरी इमारत दान में दी थी और वहीं लगी तस्वीर उसी समय ली गई थी। जैसे ही लड़की ने उस तस्वीर को देखा वह हैरान रह गई, क्योंकि तस्वीर में मौजूद लड़की की आंखें और चेहरा उसके पिता से काफी मिलते जुलते थे, बल्कि कुछ कोणों से तो वह खुद उससे भी ज्यादा मिलती लग रही थी। आसपास खड़े छात्रों की कानाफूसी सुनकर लड़की के मन में भ्रम पैदा हो गया और वह सोचने लगी कि कहीं कोई बड़ी गलतफहमी तो नहीं है। इसी उलझन में उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया और पूरी बात बताई। पिता ने भरोसा दिलाया कि जरूर कोई गलतफहमी या साजिश है और मीटिंग खत्म होते ही वह खुद स्कूल आकर सब साफ करेंगे। फोन रखने के बाद लड़की को पुराने दिन याद आने लगे। माँ के जाने के बाद पिता ने उसे हमेशा बेहद प्यार और सुरक्षा दी थी, उसकी भावनाओं का पूरा ख्याल रखा था और कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। ऐसे पिता के होते हुए किसी भी तरह का शक उसे तर्कहीन लगा और उसने खुद को शांत किया। तभी दो छात्र उसके पास आए और बोले कि स्कूल में अमीर बेटी के स्वागत के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है और उसे भी बुलाया गया है। लड़की ज्यादा दिखावा नहीं चाहती थी, लेकिन सच्चाई सामने लाने के लिए वह उनके साथ सभागार चली गई। सभागार में पहुंचते ही माहौल कुछ अजीब सा लगा। वहां मौजूद दूसरी लड़की ने खुद को अमीर पिता की बेटी बताते हुए सबके सामने यह जताने की कोशिश की कि असली पहचान उसी की है। स्थिति बिगड़ने से पहले लड़की ने संयम रखते हुए अपने पिता के साथ बचपन से अब तक की तस्वीरें दिखाईं ताकि भ्रम दूर हो सके। जवाब में दूसरी लड़की ने कुछ दस्तावेज दिखाए, लेकिन उनमें कई तकनीकी कमियां साफ नजर आ रही थीं, जिससे माहौल और संदिग्ध हो गया। लड़की ने बहस को बढ़ाने के बजाय पिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह उस समय मीटिंग में व्यस्त थे। उसने उनके असिस्टेंट से बात की, जिसने भरोसा दिलाया कि मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। इसी बीच दूसरी लड़की ने एक वीडियो कॉल दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह भी अधूरी और अस्थिर लगी, जिससे कई छात्रों के मन में सवाल उठने लगे। तनाव बढ़ने लगा और माहौल भावनात्मक हो गया। तभी लड़की ने अपने परिवार के एक बड़े सदस्य को सूचना दी। कुछ ही देर में परिवार की ओर से लोग स्कूल पहुंचे और स्थिति को शांत कराया गया। बिना किसी शोर शराबे या हाथापाई के स्कूल प्रशासन ने तय किया कि पूरे मामले की औपचारिक जांच की जाएगी और तब तक किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा। इसी दौरान लड़की के पिता को भी सच्चाई का अंदेशा हो गया और उन्होंने तुरंत स्कूल आने का फैसला किया, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि यह सिर्फ एक गलतफहमी नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश हो सकती है। कहानी यहीं एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां सच्चाई सामने आने वाली है।